नमस्कार, मैं लक्ष्मी लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से पुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुँच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि बहाल करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 25 लाख रुपए की पहली किश्त अक्टूबर 2020 को प्रति विधानसभा क्षेत्र और पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के अंतर्गत 25 लाख रुपए की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। मंत्रिमंडल ने शिमला के रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। इस प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित श्री राम वी सुतार और श्री अनिल सुतार को कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मामले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन करते हुए प्रदेश में 1 अक्टूबर 2020 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां आरंभ करने को मंजूरी प्रदान। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में हिमानी चामुंडा जी रज्जू मार्ग परियोजना के लोअर टर्मिनल पॉइंट के लिए भूमि स्थानांतरित करने के लिए प्रदेश सरकार और मंदिर न्यास चामुंडा के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए प्रारूप तैयार करने को अपनी अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश रखने का निर्णय लिया। गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के बीच मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य पारस्परिक विचार विमर्श के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय शिमला में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स और कमान केंद्र का शुभारंभ भी किया। इसे कोविड-19 महामारी की तमाम बाध्यताओं के बावजूद केवल 65 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, जहां ये एमओयू आईआईटी मंडी और पुलिस के बीच में हुआ और जिसमें टेक्नोलॉजी भी साझा होगी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में नए इनिशिएटिव्स हम पुलिस डिपार्टमेंट में मिलकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या ले सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी आप आपस में साझा करते रहेंगे। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि पुलिस विभाग हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जहाँ तक बात आती है, उसमें भी हम बहुत बेहतर ढंग से काम करते हुए बहुत बेहतर उसमें परिणाम भी हमारे सामने भी आए। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का युग लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके काम करना, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आज की तारीख में महसूस होती है। गत दिनों जिला लाहौल स्पीति की तांदी पंचायत के कारगा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दुनिया की जो टनलें बनी हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है देखने के लिए आपका हमारा ये अटल रोहतांग टनल के रूप में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक रूप देखने को होगा। इतनी हाइट पर कोई टनल दूसरी नहीं। आपका जीवन सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आना जाना सरल हो जाएगा। हमारे लिए खुशी का विषय है कि ये टनल बनने के बाद ये लाहौल स्पीति के लोगों के लिए तो वरदान साबित होगा। टूरिस्ट यहाँ आएगा ही नहीं, टूरिस्ट आकर के यहाँ पर घूमेगा, टूरिस्ट यहाँ पर रहेगा। हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपोजर के लिए इस वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। टनल बन जाएगी, समस्याओं का समाधान एक नहीं अनेक एक साथ निकल आएगी। आपके कर्मचारियों का, अधिकारियों के आने जाने की समस्या, उसका समाधान होगा। हिमाचल का नहीं, पूरे भारत का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारा ये इलाका जो है लाहौल वैली और स्पीति का इलाका जो है वो बनने वाला है। और उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा, बहुत जिसको बोल सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से प्रदेश के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कोविड-19 रोगियों विशेषकर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के उचित उपचार के लिए समान रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, एक तो हमारी कोशिश ये है कि जो पेशेंट
होम आइसोलेशन के तहत हम ट्रीट कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम को प्लान करना चाहिए, बेहतर ढंग से प्लान करना चाहिए कि हम उनका इंतजाम घर में किस प्रकार से और उसमें सिस्टम क्या डेवलप किया जाए, उनको वहां पर ठीक सुविधा मिले, ठीक प्रकार से उनका ट्रीटमेंट हो। आने वाले समय में हम यही सोच रहे हैं कि कोशिश हम यही करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो पेशेंट गंभीर हैं, किसी बीमारी से और भी संक्रमित हैं, जो जिसको कोमॉर्बिड बोल रहे हैं हम, ऐसी परिस्थिति में जो पेशेंट है, तो उनका ट्रीटमेंट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। गत दिनों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सेक्टर हेडक्वार्टर शिमला में फ्लैग इन सेरेमनी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल भारत तिब्बत सीमाओं की रक्षा करने के अलावा बचाव कार्य, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी कार्यों जैसे अनेक कार्यों से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक विशेष पर्वत बल है और यह बल विशेषकर अधिकारियों और पुरुषों को व्यावसायिक रूप से पर्वतारोहियों और स्कीयर्स के लिए प्रशिक्षित करता है। आईटीबीपी प्राकृतिक आपदा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण उनका एक पार्ट निभा चुकी है। इस पर्वतारोहण अभियान को 20 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2020 तक आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 17वीं वाहिनी रिकॉर्ड की गई। पर्वतारोहण दल ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के साथ हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन किया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पुनः ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं अगले सप्ताह सोमवार रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।